आप देखिए, कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितने मीटर ऊंचाई पे? 60 मीटर ऊंचाई पे। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि में एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद कीजिए। आपको अगर याद हो तो एनसीईआरटी में ये दोनों सेम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेंगे, क्वेश्चन साइड में लग जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग किसी हाइट पे उड़ रही है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, ये वाली हाइट ले लेते हैं, ये तो फाइंड करना है। अगर किसी भी बिंदु से पतंग उड़ रहा है तो ऐसे जाता है, लेकिन हाइट तो आप अर्थ से मेजर करोगे, धरती से ना। तो ये हाइट आपका दे दिया है क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन में आपका 60 दिया हुआ है। क्या है ये? 60 है, ठीक है, करेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। कह रहा था कि जो पतंग है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, तो ये हो गया आपका 60। और कह रहा है कि ये जो डोरी है, पतंग कहीं ना कहीं डोरी, ये पतंग आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो पतंग डोरी से बंधी रहती है, तो डोरी किसी बिंदु से लगी हुई है, और कह रहा है कि ये डोरी जो है भूमि से, तो यही नीचे आधार हो जाएगा, भूमि से 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये मानते हो कि ये ढील ना हो, ये डोरी जो है एकदम स्ट्रेट तनी हुई है, तो इस डोरी की लंबाई क्या होगी। तो मान लिया गया है, माना डोरी की लंबाई क्या है? x मीटर है। ये क्या हो गया आपका? x मीटर। अब यहाँ पे त्रिभुज ABC, फिर मैंने नाम ले लिया है त्रिभुज ABC, ठीक है। तो जब त्रिभुज ABC लिया जाएगा तो देखेंगे हमें रेशियो किसका किसका चाहिए, अनुपात किसका चाहिए। तो हमें x पता है, मतलब ये माना गया है x, और ये आपका लंब दिया हुआ है, यानी लंब और कर्ण के बीच का अनुपात चाहिए। तो ऐसा सिर्फ दो ही कंडीशन में होता है, या तो साइन थीटा लेना होता है या तो कोसेक थीटा। तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। हिंदी में भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण। थीटा की वैल्यू यहाँ देखिए 60 अंश दे दिया है, और लंब आपका यहाँ पे करेक्शन है, ये आपका 60 था, गलती से 50 हो गया था। तो आपका जो ये आप क्या है, लंब 60 है और कर्ण x है। तो जब सॉल्व करेंगे इसे, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें। √3 का x में किया √3x, और 60 का 2 में गुणा करेंगे जब, तो ये कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। ये √3x यानी गुणे में है, नीचे जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 120। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ 120√3, और मीटर आपका ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। जल्दी ही चैप्टर वाइज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और नोट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके रखें कि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको मिलता रहे। थैंक यू।